नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेपन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करवाऊंगी दोस्तों। कि 5 मुखी रुद्राक्ष किसे धारण करना चाहिए, क्या इसके नियम है, क्या इसके लाभ है, क्या धारण विधि है और इसका ऐसा कौन सा केमिकल फॉर्मूला है जिससे हमें बहुत जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। तो आज हम बात करेंगे पूरी जानकारी रुद्राक्ष के बारे में। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन का ज्ञान हो सके। इस तरीके से आप देख सकते हैं, यह 5 मुखी रुद्राक्ष है। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये 5 मुखी रुद्राक्ष इसे क्यों कहते हैं। आप देख सकते हैं ये बीच में सेंटर में इसमें होल है, तो यहाँ से अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 और 5, इसकी 5 लेयर्स है इस तरीके से, तो इसे 5 मुखी रुद्राक्ष कहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने 1 से 4 मुखी रुद्राक्ष के बारे में पूरी जानकारी दे चुकी हूँ कि उन्हें किससे धारण करना चाहिए, क्या विधि है। अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखे तो उनके बारे में भी आप देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसे 5 मुखी रुद्राक्ष कहते हैं। रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष एक साक्षात शिव का स्वरूप है। जब शिव असीम ध्यान साधना में लीन थे तो उनके अश्रु टपके थे। उस अश्रु से जो पेड़ उगा था, उस पर जो फल उगे थे, उन्हें ही रुद्राक्ष कहते हैं। तो रुद्र का मतलब शिव होता है और अक्ष का मतलब आत्मा, यानी कि साक्षात शिव की जो आत्मा जिसमें आई थी वही रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष में ऐसा क्या होता है कि जिसके धारण करने से हमें इतने अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होते हैं। इसमें हमारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर की होती है और जो हमारे आसपास की होती है, हमारे जो शरीर का ऑरा होता है वह पूरा तरह से पॉजिटिव हो जाता है और सभी ग्रह बैलेंस में होते हैं यदि आप रुद्राक्ष धारण करते हैं। यह बृहस्पति देव का रुद्राक्ष कहा जाता है। इसे 5 मुखी रुद्राक्ष को बृहस्पति देव का रुद्राक्ष भी कहा जाता है। और बृहस्पति देव हमारी कुंडली में 5 कारक ग्रहों के तत्व होते हैं, यानी कि 5 डिपार्टमेंट बृहस्पति देव को दिए गए हैं। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति देव ही अच्छे ग्रह हो गए हैं और तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा आपके जीवन में दोस्तों। तो रुद्राक्ष हर किसी इंसान को धारण करना चाहिए। अपने जीवन में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वह खत्म होती है। घर की भी नेगेटिव एनर्जी इस रुद्राक्ष में ऐसी होती है शक्ति की, वह घर की नेगेटिव एनर्जी को भी समाप्त कर देता है दोस्तों। तो किसे इसे धारण करना चाहिए? यदि आपकी धनु राशि है या धनु लग्न की कुंडली है जिसका राशि स्वामी बृहस्पति देव होता है, या फिर आपकी मीन राशि है या फिर मीन लग्न की आपकी कुंडली है जिसका राशि भी बृहस्पति देव होता है, तो उसे धारण करना चाहिए। या आपकी कुंडली में इष्ट देव भी बृहस्पति देव है तो भी आपको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए 5 मुखी विशेष तौर से। और इसके अलावा यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति देव नीच के हो गए हैं या फिर सूर्य से अस्त हो गए हैं या फिर उनका प्लेसमेंट गलत हो गया है, तो भी उसे इम्प्रूव करने के लिए आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। हम उसका रत्न धारण नहीं कर सकते हैं यदि कोई नेगेटिव ग्रह हो गया है, लेकिन रुद्राक्ष में एक ऐसी असीम शक्ति होती है कि नेगेटिव ग्रहों का भी हम उसे पॉजिटिव कर सकते हैं रुद्राक्ष के माध्यम से। रुद्राक्ष में ऐसा कोई बर्डन नहीं है कि पॉजिटिव ग्रह हो या नेगेटिव ग्रह हो। यह ग्रह को सदा इंप्रूव करता है। पॉजिटिव हो तो उसे ज्यादा इंप्रूव करता है, नेगेटिव हो तो उसे शांत करता है। उसकी नेगेटिव एनर्जी को हमारे जीवन में हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। हर इंसान यही चाहता है कि उसके जीवन में हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त हो। तो कौन इसे धारण कर सकता है? मैंने बता ही दिया है क्या लाभ बढ़ेगा। यदि आपने 5 मुखी रुद्राक्ष धारण किया तो सबसे पहले आपका ज्ञान बढ़ेगा। यह विवाह का कारक ग्रह भी होता है गुरु। यदि आपके विवाह में अड़चन आ रही है, बाई चांस किसी भी कारणवश आपका विवाह नहीं हो रहा है, उम्र निकली जा रही है, तो आपको 101% अवश्य 5 मुखी रुद्राक्ष तो धारण ही करना चाहिए। यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान है तो भी आपको 5 मुखी रुद्राक्ष तो अवश्य धारण करना चाहिए। भाग्य का पूरा साथ देता है ये। हम देखते हैं ना, कई बार हमारी किस्मत हमारे साथ नहीं देती है। हमारे जीवन में हम अच्छे डिसीजन लेते हैं लेकिन किस्मत हमारे साथ नहीं होगी तो वह डिसीजन भी हमारे जीवन में गलत हो जाएगा। इसलिए भाग्य का साथ यह देता है, यानी कि किस्मत आपका काम करेगी। जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे वह काम आपके लिए सक्सेस होगा। निर्णय शक्ति आपकी बढ़ेगी, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, कर्म प्रधान आप होंगे। अर्थात इतनी सारी चीजें आपके जीवन में इंप्रूव होगी। डिसीजन पावर आपकी बढ़ेगी तो व्यापार अच्छा चलेगा, नौकरी में आप अच्छा इंप्रूवमेंट करेगा, घर में आपके ग्रह कलेश कम हो जाएगा, नेगेटिव जितनी भी ऊर्जाएं हैं वह सब कुछ समाप्त होगी। आपकी स्मरण शक्ति अर्थात आपकी मेमोरी पावर
इम्प्रूव होगी, यानी कि कार्य क्षमता आपकी बढ़ेगी तो आप अच्छे से कार्य कर पाएंगे, आपका प्रेजेंटेशन आप अच्छे से दे पाएंगे, जिससे आपको बहुत जल्दी बेनिफिट मिलेगा। हर इंसान यही जीवन में चाहता है कि वह सक्सेस हो, और उसका माध्यम क्या बन सकता है? रुद्राक्ष बन सकता है, रत्न बन सकते हैं, मंत्र बन सकते हैं। लेकिन रत्न हम केवल पॉजिटिव ग्रहों का ही धारण कर सकते हैं, लेकिन रुद्राक्ष एक ऐसी चीज है, किसी भी ग्रह को हम पॉजिटिव करके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं रुद्राक्ष के माध्यम से। तो अब इसे किस धातु में धारण करना चाहिए, कौन सी धातु में इसे धारण करना चाहिए? तो सदा इसे चांदी में ही आप धारण करें, क्योंकि ये साक्षात शिव का रूप होता है। शिव का चंद्र देवता शिव के साक्षात ग्रह होते हैं। तो चंद्रदेव की जो राशि रत्न होता है और जो उसकी धातु होती है वह सिल्वर ही होती है, इसलिए इसे ना तो सोने में धारण करें ना लोहे में धारण करें, केवल इसे चांदी में ही आप धारण करें। यदि आप चांदी में नहीं धारण कर सकते हैं तो इसके बीच में आप देख सकते हैं ऐसा होल होता है, तो इसे आप लाल धागे में पिरोकर भी आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। अब आपने इसे खरीद लिया, आपने पेंडल भी बनवा लिया है, तो इसे आपको धारण कैसे करना है? शुक्ल पक्ष के दिन आपको इसे धारण करना है। सोमवार का दिन होना चाहिए। शुभ मुहूर्त आप देख लीजिए, 10:30 से पहले मॉर्निंग में शुभ मुहूर्त होता है, चौगड़िया देकर आप कंफर्म कर लीजिए। तो सोमवार के दिन शुक्ल पक्ष के दिन सबसे पहले आप इसे गंगा जल में डिप करके धो लीजिए अच्छे से। उसके बाद आप इसे कच्चे दूध से भी धो लीजिए और एक साफ कपड़े से इसे पोंछ कर अपने लेफ्ट हैंड में आप इस तरीके से रख लीजिए। पेंडल है तो पेंडल रख लीजिए, आपका सिंपल रुद्राक्ष है तो वह इस हाथ में रख लीजिए, और इस हाथ में आप एक रुद्राक्ष की माला लेकर ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करिए। आसन लगाकर बैठ जाइए ध्यान अवस्था में, जहां पर भी आप पूजा पाठ करते हैं। 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है, या इसके अलावा आप ओम सोम सोमाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, यह भी चंद्रदेव का ही मंत्र होता है। इन दोनों में से कोई सा भी मंत्र आप ले सकते हैं, उसका 108 बार आपको जाप करना है, पूरी श्रद्धा और विश्वास ध्यान अवस्था में होकर। उसके बाद यह पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा रुद्राक्ष और धारण करने के लिए तैयार है, तो आप इसे उस समय गले में धारण कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से देख सकते हैं, इसकी एकदम नीट एंड क्लीन शेप होती है। नेपाल का ही सबसे बेस्ट रुद्राक्ष माना जाता है। आर्टिफिशियल रुद्राक्ष हम देखते ही पहचान जाते हैं, क्योंकि उसकी एक जैसी संरचना रहती है, एक जैसा उसमें उभार रहेगा, लेकिन जो नेचुरल रुद्राक्ष होगा उसका कहीं पर उभार ज्यादा होगा, कहीं पर कम होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो देखते ही पता चल जाता है। और उसके अलावा सूक्ष्मदर्शी से भी इसे हम टेस्ट करके पता लग सकते हैं। तो जब भी आप रुद्राक्ष खरीदे तो लैब टेस्ट रिपोर्ट के साथ अवश्य खरीदे। इस तरीके से लैब टेस्ट रिपोर्ट आपको मिलेगी, तो उसमें लिखा होगा, मेंशन होगा उसका वेट कितना है, क्या कलर है, क्या शेप है। तो लैब टेस्ट रिपोर्ट लेना मत भूलिए जब भी आप रुद्राक्ष खरीदे, क्योंकि इसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा पूर्ण रूप से सत्यापित करके ही लैब टेस्टेड रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो हमेशा लैब टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही हमें रुद्राक्ष खरीदना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान करना चाहिए। और नेपाल का ही सबसे बेस्ट रुद्राक्ष माना जाता है। अब आपने रुद्राक्ष तो धारण कर लिया, उसके नियम क्या है, कौन कौन से नियम आपको फॉलो करने चाहिए ताकि 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको नॉनवेज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप सेवन करते हैं तो आपको रुद्राक्ष धारण करने का कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस चीज का आप ध्यान रखें। फिर आप मुझसे ही कमेंट्स करके पूछेंगे कि मैडम हमने रुद्राक्ष तो धारण किया लेकिन हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ। तो यदि आप नॉनवेज का सेवन करते हैं तो आप उसे तब उसी समय से छोड़ दे जब आपने रुद्राक्ष पहन लिया है, या आप कोई एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, रत्न भी धारण करते हैं, तो भी आपको नॉनवेज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चे का जब जन्म होता है तब उस समय हमारे घर में पूजा पाठ बंद कर दी जाती है जब तक कि उसका नामकरण संस्कार नहीं हो जाता है या जलवा पूजन नहीं हो जाता है। तो उन दिनों के लिए भी आप रुद्राक्ष यदि आपने पहले से ही धारण कर रखा है तो उसे उतार कर रख दीजिए। तो उसके बाद आप पुण्य धारण विधि अपनाकर धारण कर सकते हैं। उसके इसके अलावा मृत्यु किसी की हो जाती है तब भी हमें धारण नहीं करना है। यदि आप दाह संस्कार में जाते हैं तब भी इसे धारण नहीं करना है, घर पर आप उतार कर रख दीजिए। यदि आपके घर में ही मौत हो
मौत हो चुकी है तो भी आपको नहीं धारण करना है। 12 दिन बाद जब घर शुद्ध हो जाता है, पूरे क्रियाक्रम के सारे कार्यक्रम हो जाते हैं, उसके बाद वापस से धारण विधि अपनाकर आप इसे धारण कर सकते हैं। यदि आपको रात में अनकंफर्टेबल होता है इसे धारण करने में, तो आप इसे उतार कर रख दीजिए और सुबह आप नहा धोकर इसे पुनः धारण कर सकते हैं। उसमें धारण विधि अपनाने की जरूरत नहीं है। रोज रोज 72 घंटे के अंदर अंदर यदि आप उतारते हैं, उसके अंदर अंदर आपने धारण कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप बाई चांस भूल गए हैं, 72 घंटे हो चुके हैं, तो पुनः आपको धारण विधि अपनाकर इसे धारण करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कर्म भी अच्छे रखें। यदि आप एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं, मंत्र जाप करते हैं, कोई रत्न धारण करते हैं या रुद्राक्ष भी धारण करते हैं, तो कर्म आपको अच्छे रखने हैं, जब भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। यदि आप अनैतिक तरीके से धन अर्जित करते हैं, कि दीन दुखियों का दिल दुखाते हैं, कोई भी गलत कार्य करते हैं, अपशब्द करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, तो आप कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, कितने ही नियम अपना लीजिए, कितने भी आप रत्न धारण कर लीजिए, कभी भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस चीज का आप ध्यान रख लीजिए। सबसे पहले आप अपने कर्मों को अच्छा रखिए। यदि आपके कर्म अच्छे नहीं है तो आप अपने जीवन में खुशी चाहते हैं, आप अपना काम बनवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे सब हर खुशी वह जीवन में प्राप्त हो जिसकी मैं हकदार हूं, तो आपको कर्म भी अपने अच्छे रखने होंगे, तभी आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट आपको रुद्राक्ष से मिलेगा। अब इस रुद्राक्ष में ऐसा क्या है, तो साइंटिफिक रीजन से देखा जाए तो साइंस भी इसको प्रूफ कर चुका है। इसके अंदर एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे निकलती है जो हमारे पूरे शरीर को पॉजिटिव करती है, हमारे जितने आसपास की नेगेटिव ऊर्जा है उसको समाप्त करती है। दोस्तों, साइंस भी इस चीज को मान चुका है, इसके ऊपर शोध हो चुका है पूरी तरीके से। यूनिवर्सिटीज भी इस तथ्य को सत्य मानती है कि हाँ, रुद्राक्ष से पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य मिलता है। इसका केमिकल फॉर्मूला ऐसा क्या है, इस रुद्राक्ष में क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो इसमें सबसे पहले कार्बन जो होता है 50.024% होता है, हाइड्रोजन इसमें 17.79% होता है, नाइट्रोजन इसमें 0.9461% होता है, और उसके अलावा इसमें ऑक्सीजन 30.45% होता है। ये साइंटिफिक रीजन से मैं आपको बता रही हूँ। ये तो हमारा आध्यात्मिक रीजन हो गया कि हमें क्यों धारण करना चाहिए, और साइंस भी इस चीज को मानता है कि रुद्राक्ष में अद्भुत शक्तियां होती है जो हमारे शरीर को टच करने मात्र से ही हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होने लग जाता है। इसके अलावा इसमें एल्युमिनियम, कैल्शियम, क्लोरीन, कॉपर, कोबाल्ट और निकल अन्य एलिमेंट्स भी होते हैं, जिससे बहुत जल्दी हमारे जीवन में परिवर्तन शुरू होता है। 45 डेज के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट आपके जीवन में मिल चुके हैं। दोस्तों, तो इस तरीके से रुद्राक्ष आपको अवश्य धारण करना चाहिए यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, गुरु से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो। आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें। दोस्तों, और आपके कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं। हो सकता है कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया हो, आप इसके बारे में ज्यादा जानते हो तो कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं। आपके जीवन में कोई भी समस्या हो तो आप ऑनलाइन कुंडली सर्विस का यूज भी कर सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।